हाय गाइस, मैं हूं विवेक कुमार। स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल द लैप्टॉन फिजिक्स में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है लियोवलिस थ्योरम इन क्लासिकल केस। लियोवलिस थ्योरम का दो केस होता है, एक क्वांटम केस और एक क्लासिकल केस। अभी जो हम लोग समझने वाले हैं वो है लियोवलिस थ्योरम इन क्लासिकल केस। तो आइए समझते हैं लियोवलिस थ्योरम है क्या। कहता है कि दिस थ्योरम स्टेट दैट द वॉल्यूम एट ए डिस्पोजल ऑफ ए पार्टिकुलर नंबर ऑफ फेज पॉइंट इज कंजर्व थ्रू द फेज स्पेस। कहता है कि अगर कोई एक स्टेट लें, इस थ्योरम बताता है कि कोई भी एक पार्टिकुलर नंबर लें जो किसी पार्टिकल का वॉल्यूम को, और उस फेज पॉइंट पर कंजर्व करें तो वह फेज स्पेस के पॉइंट पर कंजर्व होगा। द प्रूफ ऑफ दिस theorem is based on the fact that phase points are distribute uniformly in the phase space। तब उसका जो फेज पॉइंट होता है वह डिस्ट्रीब्यूट होता है फेज स्पेस पर, किसी यूनिफॉर्मली स्पेस पर। तो आई इसमें हमको दो चीज़ समझना है, एक फेज स्पेस और एक फेज पॉइंट। ये होता क्या है? तो फेज स्पेस क्या होता है कि अगर किसी भी डायनेमिकल सिस्टम के लिए अगर हम लें कि मान लें कि एक सिस्टम है जो डायनामिकल है, और थ्री डायमेंशनल सिस्टम के लिए अगर हम बात करें, ये मेरा क्या है, एक थ्री डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद है। ये जो सिस्टम है वह क्या है, तो डायनेमिकल सिस्टम है। डायनेमिकल सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि यह सिस्टम जो है वह मोशन में है। मोशन में है, इट मीन्स इसका वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, वेरिएबल होगा। मतलब इस जो सिस्टम है मेरा, उस सिस्टम का वेलोसिटी चेंज होगा। तो अगर इस सिस्टम में जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का कुछ पोजीशन होगा और कुछ मोमेंटम भी होगा। मान लेते हैं कि अगर एक यहाँ पर कुछ है, कोई एक पॉइंट हम मान लिए P, इस पार्टिकल के लिए स्पेसिफिक, इस पार्टिकल के लिए अगर पोजीशन P है तो P हमको क्या दिखाएगा, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में दिखाएगा x, y और z। और इस पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वह दिखाएगा px, py और pz। यहाँ पर ध्यान रहे, जब डायनेमिकल सिस्टम की बात करते हैं तो यह 6 कोऑर्डिनेट होता है, x, y, z जो पोजीशन को दिखाता है, और px, py, z इसके मोमेंटम को दिखाता है। और इसी दोनों px, py और pz का जो कंबाइंड आता है वह कहलाता है फेज स्पेस। कि द कॉम्बिनेशन कंबाइंड ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। तो पी एक्स वाई जेड जो है क्या है मेरा, यह पोजीशन स्पेस है, और पी एक्स पी वाई पी जेड क्या है मेरा, मोमेंटम स्पेस है। एक चीज़ और है कि जो फेज पॉइंट होता है किसी पार्टिकल के एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट उस पार्टिकल का मोमेंटम को बताता है, वह फेज पॉइंट कहलाता है। और जो फेज स्पेस होता है वह उस पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम का जो कंबाइंड होता है वह कहलाता है फेज पॉइंट। तो फेज स्पेस और फेज पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम मान लें कि इस सिस्टम का जो फेज स्पेस होगा वह डी टाउ हो, अगर मान लें कि यह फेज स्पेस क्या हो, डी टाउ हो, तब इसका जो फेज स्पेस होगा क्या होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। डी एक्स डी वाई डी जेड क्या, डी एक्स का मतलब हुआ कि उस पार्टिकल एक छोटा सा किसी पॉइंट पर हम देख रहे हैं, तो डी एक्स डी वाई डी जेड उसके पोजीशन को दिखा रहा है, पी एक्स पी वाई पी जेड क्या कर रहा है, तो उस डायनेमिकल सिस्टम का मोमेंटम को दिखा रहा है, कि उस पार्टिकल के मोमेंटम को दिखा रहा है। तो ये था मेरा फेज स्पेस। आइए लियोवलिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर द डेंसिटी ऑफ the group of phase remains constant along their trajectory in the phase space, that is d rho by dt equals to 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए कि अगर किसी भी फेज स्पेस में क्या करते हैं तो उसका डेंसिटी जो होता है कांस्टेंट होता है, वह 0 के इक्वल होता है। where rho is the density of the phase point and d rho by dt is equals to dou rho by dou t plus dou rho by dou q dot dou q by dou t plus dou rho by dou p dot dou p by dou t। इसको इक्वेशन 2 मान लिए।
अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 हमको LHS क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, इट मीन्स RHS भी इक्वल होगा, तो इसको हम इसके इक्वल कर सकते हैं। Therefore from equation 1 and 2 we can write dou rho by dou t plus dou rho dou q by dou t plus dou q by dou p dot dou p by dou t equals to 0। इसको इक्वेशन 3 मान लिए। ये हमारा कहाँ से आया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आया। नाउ वी विल यूज कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन एंड एक्सप्रेस पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज पोजिशन एंड मोमेंटम इन टर्म ऑफ हैमिल्टोनियन। कि हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन से हमको पता है कि डो क्यू बाई डो टी इज इक्वल्स टू डो एच बाई डो पी एंड डो पी बाई डो टी इज इक्वल्स टू माइनस डो एच बाई डो क्यू होता है। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट अबव द इक्वेशन इन इक्वेशन 3 वी गेट डो रो बाई डो टी प्लस डो रो बाई डो क्यू। अब हमने यहाँ पर क्या किया, जहाँ पर मेरा डो क्यू बाई डो टी था उसके जगह पर हम डो एच बाई डो रो को पुट कर दिया, माइनस डो एच बाई डो रो बाई डो पी डॉट यहाँ पर मेरा डो पी बाई डो टी था, इसके जगह पर डो एच बाई डो टी इक्वल्स टू 0। यह हमने क्या किया, कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पर लाया, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिए। द लास्ट टू टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 कैन बी रिप्रेजेंट इन पोइज़न ब्रैकेट नोटेशन। इस इक्वेशन 4 का जो दो टर्म है, डो रो बाई डो क्यू डो एच बाई डो पी, तो इसका जो पोजीशन हमको दिख रहा है डो रो बाई डो एच क्यू और पी, इस टर्म को हम बोलते हैं पोइज़न ब्रैकेट नोटेशन। पोइज़न ब्रैकेट का स्पेशल एक वीडियो मेरा बना हुआ है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आप मेरा चैनल पे डायरेक्ट जाके प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर ये वीडियो। मेरा जो पोइज़न ब्रैकेट का नोटेशन है वो क्या हो जाता है, किसी भी दो फंक्शन ए और बी के लिए कर लें तो डो ए बाई डो क्यू डॉट डो बी बाई डो पी माइनस डो ए बाई डो पी डॉट डो बी बाई डो क्यू। इसी के फॉर्म में हमको इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड का दो टर्म हमको दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो होगा ये क्या हो जाएगा, मेरा डो एच के रूप में हो जाएगा। सो इक्वेशन 4 बिकम डो रो बाई डो टी प्लस रो एच इज इक्वल्स टू 0। ये रो एच कहाँ से आया, तो रो एच हमको पोइज़न ब्रैकेट नोटेशन से आया। सो आगे देखते हैं, डो रो बाई डो टी इक्वल्स टू, इस एच को अगर हम फर्स्ट में रखें, रो को इसके पोजीशन को चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर प्लस है इक्वल के इधर उधर जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा माइनस रो एच। अब इसका पोजीशन को चेंज करेंगे तो पॉजिटिव टर्म में आ जाएगा, डी डो रो बाई डो टी इक्वल्स टू एच रो, इक्वेशन 5। और यही इक्वेशन 5 जो है क्या कहलाता है, क्लासिकल लियोवलिस थ्योरम। तो आज हमारा इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो गया, जो था क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम, जो था लियोवलिस थ्योरम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।